Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट यूनिट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यूनिट 8. सो आज हम क्या करेंगे, यूनिट 8 की इंट्रोडक्शन करेंगे. सो इसका फर्स्ट टॉपिक समझते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है रेशो. सो हमारे पास जो किसी भी आपके पास क्वांटिटीज़ है उनको हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट मेथड आपके पास एक रेशो होता है. रेशो से हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो रेशो क्या होता है आपके पास, रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़. ठीक है, रेशो का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़. किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसको हम रेशो बोलते हैं. तो रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं. तो मान लो आपके पास यू हैव 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. ठीक है, लिख लो यहाँ पर. एग्जाम्पल समझते हैं. मेरे पास एप्पल्स आपके पास है 20 और आपके पास ऑरेंजेस आपके पास है 5. और आपको क्या बोला गया, आपको फाइंड करनी है आपने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, सो आपको बोला गया रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने एप्पल्स की एंड ऑरेंजेस की. तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके पास पहले आपके पास आता है 2 से पहले जो आएगा उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं. ठीक है, और जो 2 के बाद आपके पास आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में. तो पहले क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स. तो हमारे पास एप्पल्स कितने यहाँ पर 20 और ऑरेंजेस कितने यहाँ पर 5. ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:1. इसका मतलब क्या हो, आपके पास जो आपके पास एप्पल्स हैं वो 4 एप्पल्स और ऑरेंजेस की रेशियो जो है आपके पास 4:1 है. मतलब आपके पास क्या है, आपके पास अगर आपके पास ऑरेंजेस 1 है तो उसका 4 गुना आपके पास क्या है, एप्पल है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं बाय यूजिंग रेशियो. नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज की. सो परसेंटेज भी आपके पास नेक्स्ट मेथड है क्वांटिटीज को कंपेयर करने का. ठीक है, सो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. मान लो आपके पास यही बात करते हैं, आपके पास है 5 ऑरेंजेस. ठीक है, आपके पास 5 ऑरेंजेस है आपके पास, और टोटल आपके पास है, टोटल फ्रूट्स आपके पास है यहाँ पर 25. ठीक है, टोटल फ्रूट्स आपके पास 25 है और ऑरेंजेस आपके पास 5 है. और आपको बोला गया है कि आपके पास कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑरेंज की है. अगर आपको निकालनी है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस की, ऑरेंज की कितना परसेंट आपके पास है वो आपको फाइंड आउट करना है. तुम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालनी है तो 5 लिख लिया अपॉन टोटल आता आपके पास डिनोमिनेटर में. ठीक है ना, जिसकी परसेंटेज पूछी है वो आपने ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे हम टोटल, और देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से. तो किसी भी आपको परसेंटेज में चेंज करना हो, कभी भी आपको या परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो 100% से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. मेरे को पूछा गया था कि 5 ऑरेंज है और टोटल फ्रूट्स 25 है, तो इसमें आपके पास ऑरेंजेस की कितनी परसेंटेज है. तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन लिख लिया टोटल, मल्टीप्लाई 100%. तो 25 4 ज़ा हो गया 100 एंड 5 4 ज़ा हो गया 20. तो मतलब क्या होगा, 100% में से जैसा कि 25 आपके पास फ्रूट है तो 25 को अगर हम 100% मान के चलते हैं तो उसमें से 20% हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस है. ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं टू क्वांटिटीज़ को. सो परसेंटेज का मतलब हमारे पास 1/100 भी होता है. ठीक है, 1% इज इक्वल टू 1/100. तो अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो आपके पास 1/100 हम लगाते हैं. जैसे कि मान लो आपके पास 20% है, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है. तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100. तो परसेंटेज हटा दिया तो 1/100 लगा दिया, तो ये कितना बन गया हमारे पास, यहाँ पर 2 बन गया. ठीक है, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर 1/5. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज को हटा सकते हैं. तो ये आपके पास परसेंटेज हुई. नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज परसेंटेज एंड इंक्रीज परसेंट की. ठीक है, सो डिक्रीज परसेंट या आपके पास आपको फाइंड आउट करनी हो इंक्रीज परसेंट. तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब वो देखते हैं. तो आपके पास इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज का मतलब हुआ, मान लो आपके पास कोई चीज़ आपको मिल रही है आपके पास 200 रुपये में, तो आपके पास क्या हो गया, उसमें कुछ परसेंटेज आपको डिक्रीज में हो रहा है,
कुछ चीज़ आपको उसमें क्या हो रहा है 20% का मान लो उसमें डिक्रीज हो रहा है और आपको कम चीज़ में मिल रही है आपके पास कोई चीज़ आपके पास, तो हमें बताना है कि कितना डिक्रीज परसेंटेज हुआ हमारे पास, कितनी कम हमें मिल रही है वो हमें बताना हो। तो डिक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिक्रीज वैल्यू, ठीक है ना। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हुई हमारे पास वो लिखेंगे हम यहाँ पर, अपॉन यहाँ पर आता है इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू आपके पास होती है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है 100 रुपीज़ की आपको क्या मिल रही है, कोई चीज़ आपके पास 100 रुपीज़ की थी लेकिन आपको क्या मिल रही है, वो आपको मिल रही है 80 रुपीज़ में, ठीक है। 100 रुपीज़ में कोई चीज़ थी आपको 80 रुपीज़ में मिल रही है, तो उसकी डिक्रीज परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 20%। तो जो डिक्रीज वैल्यू होगी वो लिखेंगे यहाँ पर अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। सिमिलरली इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह से हम डिक्रीज परसेंटेज एंड इंक्रीज परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज का अगर हम एग्जांपल देके चलें, वैसे मानते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ आपको ₹80 में मिल रही थी आपको ₹80 में, लेकिन आपके पास जो मिल रही है आपके पास वो मिल रही है आपको 100 में। कोई चीज़ 80 की थी लेकिन आपको 100 रुपीज़ में मिल रही है, तो आपको बोला गया कि कितना इंक्रीज परसेंटेज आपके पास हुआ। तो 100 और 80 में आपका देखोगे यहाँ पर 20% आ रहा है, सॉरी 100 माइनस 80 कितना हो गया 20, तो मतलब 20 का इंक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 100। तो 24 ज़ा 80 एंड 4 25 ज़ा 100, तो कितना परसेंटेज आ गया 25% की क्या हुई इंक्रीज हुई। तो इस तरह से हम डिक्रीज परसेंटेज और इंक्रीज परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। सो डिस्काउंट आपके पास क्या होता है, छूट, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, दुकान में हम जाते हैं तो आपके पास कोई चीज़ आपके पास 100 रुपीज़ की होती है, कई बार आपके पास जीन्स अगर आप लेते हो, मान लो 1000 की आप जीन ले रहे हो, तो कई बार आपको क्या होता है वो बोलते तो आपके पास की मार्क प्राइस इसमें जो होता है वो तो 1000 रुपीज़ का होता है, लेकिन बोलते कि हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे आपको और आपको दे देंगे 500 रुपीज़ में वो जीन्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हमें कितने का डिस्काउंट मिला 500 का। तो जितनी हमें छूट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। आप देखो हमारे पास जो उसके ऊपर टैग लगा होता है, टैग प्राइस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, और जितने में वो बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हुआ, इट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल में जो रिडक्शन होती है पैसों की मार्क प्राइस से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, जो मार्क प्राइस था, जो प्राइस आपके पास होता है उसमें लगा हुआ, लेकिन जो आपको सेल करते हैं, लेकिन जितने में आपको कोई चीज़ देंगे उसको माइनस करके क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। सिंपली पता चल रहा है कि 1000 की जीन थी, मार्क प्राइस में लगा हुआ, लेकिन हमें उन्होंने दे दी 500 रुपये में, तो मतलब क्या होगा कि इनको माइनस करके जो आएगा वो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मतलब होता है डिस्काउंट का। तो अगर हमारे पास क्या होता है, किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट हमें मिलता है तो डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है, ठीक है। डिस्काउंट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो आपके पास है, कोई आपके पास मार्क प्राइस आपको दिया गया है यहाँ पर ₹20, आपको बोला गया है कि कोई चीज़ आपके पास 220 रुपीज़ की आ रही है। देन आपको यहाँ पे बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंट आपको जो दिया गया है यहाँ पर वो कितना दिया गया है, आपको 20% दिया गया है, ठीक है। आपको मार्क प्राइस दिया गया है यहाँ पर और डिस्काउंट दिया गया आपको 20%। आपको बोला गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सेल प्राइस फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो सेल प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अब आपके पास देखो जो मार्क प्राइस आपके पास होता है, डिस्काउंट आपके पास जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो किसका डिस्काउंट आपके पास होगा, मार्क प्राइस का, है ना। तो अगर आपको सेल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा, जो मार्क प्राइस होगा, ठीक है ना, 220 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई चीज़ आपको 220 की मिल रही है, उसमें आपको इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। जब डिस्काउंट मिल रहा होता है आपको किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे ना। आपको कोई चीज़ मिल रही हो, डिस्काउंट छूट आपको दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, वो माइनस होगा, लेकिन कितना माइनस होगा, 20% ऑफ कितना, 220 का, ठीक है ना। इसका 20% देंगे ना हमें डिस्काउंट वो,
तो हमें क्या करना है, कभी भी आपको क्या देना हो, सेल प्राइस आपको फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस से 20% डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 20% ऑफ 220 आ जाएगा आपके पास 44 और सॉल्व करके आ गया 176। तो मतलब क्या हो गया, 220 रुपीज़ की अगर मार्क प्राइस थी, 20% इसमें डिस्काउंट मिला तो हमें कितने रुपीज़ में चीज़ मिली, 176 में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो हम सेल प्राइस को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स की, इसको हम वैट बोलते हैं। तो ये क्या आपके पास होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है आपके पास, द सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। तो कोई भी आइटम आपके पास होती है उसको हम जब खरीदते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड आजकल हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ प्राइजेस इंक्लूड हो रहे हैं टैक्स में जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी टैक्स आपको लगता है किसी चीज़ के ऊपर तो हमें क्या करना होता है, चीज़ हमारे पास जो पैसे हमें देने पड़ते हैं वो थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई रोलर स्केट आपके पास है, उसकी कॉस्ट आपको दे के रखी है, कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट आपके पास दे के रखी है ₹450, ठीक है। आपको रुपीज़ क्या दिएंगे, 450 दिए रोलर स्केट की कॉस्ट, और आपको बोला गया यहाँ पर आपने क्या करना है, उसमें 5% आपको क्या दिया गया है, टैक्स, ठीक है ना। टैक्स आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको। देन आपको क्या बोला गया, आपने बताना है सेल्स आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। टैक्स के बाद उस चीज़ की कितनी सेल आपके पास होगी या कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने क्या बोला, जो टैक्स हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं। कोई भी चीज़ की कितनी कॉस्ट होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें टैक्स प्लस होगा। तो मान लो हमारे पास क्या बोला गया था, 450 रुपीज़ की थी आपके पास रोलर स्केट, उसमें आपके पास 5% का टैक्स लगा। अब जो 5% टैक्स लगता है वो किसका 5% लगता है आपके पास, 450 का ही 5% लगेगा, है ना। इसका 5% होगा वो जो उसमें प्लस होगा। तो जैसे हमने डिस्काउंट में किया था, डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और टैक्स में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सिमिलरली हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 5% का मतलब होता है 5/100 मल्टीप्लाई 450। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास यहाँ बन जाएगा 22.50 और कितना आ जाएगा आपके पास, 472.50 रुपीज़। तो मतलब आपके पास क्या हुआ, टैक्स के बाद आपके पास जो पैसे आप देंगे वो कितने देंगे, 472.50। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टैक्स एंड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है अब। तो प्रॉफिट आपके पास क्या होता है, लाभ, ठीक है। हमें कितना लाभ हो रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, और लॉस क्या होता है हमारे पास, हानि, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ हमें कम में मिल रही है तो हमारे पास हमें हानि होगी। अगर किसी चीज़ में हमारे को कुछ ज़्यादा मिल रहा है हमें, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या होता है उसको देख लेते हैं। एसपी आपके पास होता है सेलिंग प्राइस एंड सीपी आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल से पता चल रहा है, सेल का मतलब होता है बेचना। तो किसी चीज़ को हम जितने रुपये में बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी का। अगर किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, हम कितने में खरीद रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो खरीदने वाली जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो बेचने वाली आपके पास जो होंगे पैसे उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो दिखती बात है, अगर आप ज़्यादा में बेचोगे, ठीक है, प्रॉफिट कब होता है आपके पास, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा में कोई चीज़ बेचोगे, कम में खरीदोगे, तो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा आपके पास, तो आपको क्या हो रहा है, उस टाइम लॉस हो रहा है। सो लॉस हम कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होता है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%।
ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक,